तो भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि देविका गुप्ता इतना ब्रूटली ऑनेस्ट बोलेगी। अरे लड़का है तो समझाना उसे। अरे वो तो लड़का है ना, वो तो ऐसा ही है, उसको छोड़ो। पर ये इतना साइको है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। और एक बेस्ट बात बताऊं, हमारी नीची हाँ उन्हीं मर्द की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को देख के या तो तुम एग्री करोगे या फिर तुम ट्रिगर्ड हो जाओगे 100%। चलो देखते हैं आपने देविका जी क्या बोल रही है। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, जो सही है भाई उसको मैं सही बोलूंगा और जो गलत है उसको मैं गलत ही बोलूंगा। मेरा रिएक्शन होने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में रोस्ट उन मर्दों का हुआ है जो छोटी सोच रखते हैं। अगर तुम्हारी सोच छोटी नहीं छोटी है, सोच वाले होने की भी जरूरत नहीं है। मर्द वर्ड यूज करूंगी मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के सारे मर्दों के लिए बोल रही हूँ। सारे मर्द के लिए बोल रहे हैं। वीडियो के दौरान कहीं भी ध्यान से वो चीजों को माइंड में रखना। वापस से ये लाइन सुन लेना कि ये वीडियो छोटी सोच के मर्दों के लिए है। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। इंडियन मेन, भारतीय मर्द, ये वो प्रजाति है दोस्तों जो पूरे देश का विकास करने की क्षमता रखती है। पूरे देश क्या, पूरी दुनिया विकास तो करते हैं, क्षमता रखती है और करते भी है ये। पर इन्हीं में से बहुत जो है वो खुद के दिमाग का विकास नहीं कर पाए हैं आज तक। पेट्रियार्की को इस हद तक कत्ल करे हुए हैं कि उसके बिना नींद ही नहीं आती है इनको। ये प्रजाति अभी भी 19वीं हाँ है, ऐसे क्रिंज लोग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मर्द मिल जाएगा में जी रही है। ये नए नए अपडेट तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन के। खुद को अपडेट करने के नाम पे कहते हैं सालों से चलता आ रहा है, ऐसे कैसे बदल जाए हम, यही होता आया है। अरे अच्छा, तो देविका जी बोल रहे हैं जो रीति रिवाज वाले जो है, जो पहले पुराने ख्यालों वाले के जो है, तो उनके बारे में बोल रहे हैं शायद। मर्द समाज खेतों में हल चलाने से लेकर के आज स्मार्टफोन चलाने तक पे आ गया है, लेकिन अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। इनका दिमाग अभी 19वीं सदी में ऐसे तो मत बोलो। 2026 में आने से मना कर चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा। और अगर अभी कोई थोड़ा सा भी ऑफेंड हो चुका है तो वापस से जाकर के स्टार्टिंग लाइन सुन लो। अच्छा, स्टार्टिंग में जो बोला था, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है, अगर आपकी सोच छोटी नहीं है तो। मैं गलत सोचने लग गई थी कि समाज में बदलाव आना शुरू हो चुका है। और वही बात होती है ना दोस्तों, पूरे घर की तुम सफाई कर लो अच्छे से, लेकिन कोने में जो मट्टी पड़ी रहती है उसको निकालना कोना वाला जो कचरा है वो थोड़ा मुश्किल है, उसको निकालना समाज से कभी वो निकलेगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे हैं, अपने अड़ोस पड़ोसी देख लो भाई, बहुत सारे हैं। अच्छी बहू का क्या मतलब है? अच्छी बहू का ये फर्ज बनता है, जी बिल्कुल टेक केयर तो करना चाहिए। मतलब ये लड़के के पेरेंट्स है, लेकिन उनका जो रुझान है जो आजकल मैंने देखा है वो अपने पेरेंट्स में है। वो कैसे गलत है? अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पेरेंट्स दोनों के होते हैं, लड़के के भी है लड़की का भी है, ठीक है। अगर लड़की एक बार शादी होकर चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लड़की वाला जो फैमिली है उसको ना देखे। क्या पता वो सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं ना। दूर हटते और बच्चे मानते हैं इनको। पहले आपके बच्चे हैं, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। शादी के बाद इन्होंने अलग रहने का प्लान किया, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ये अपना ख्याल रखें और आपका भी ख्याल रखें? और जब ये बच्चे बड़े होने के बाद आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप यही कहोगे ना कि पाल। अरे डिपेंड करता है ना भाई, बहू पे और सास पे भी। इतनी मेहनत करी इसके पीछे, बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बने ये और अलग हो गए। तो अगर एक लड़की जो खुद किसी की बेटी है वो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहे तो उसमें खराब चीज क्या है? हाँ माना मैंने, अगर बहू बदतमीजी कर रही है घर में, आपका ख्याल ही नहीं रख रही है, बहुत ऊंच नीच बातें कर रही है, तो समझ में आता है कि आप उसको बोलो कि यार हमारी बहू तो ऐसे कर दे लगती है, इज्जत ही नहीं करती हमारी, समझ में आता है। पर ये क्या मुद्दा है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती है? व्हाट इफ वो सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स की, तो उसके पेरेंट्स के पास तो वही एक औलाद है ना। और लड़कियां तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि तुम घर जमाई बन के रहो हमारे साथ जाकर के, वो तो तुम्हारे घर में रहने के बाद भी अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना चाह रही है बस। और इनकी अच्छी बहू का डेफिनेशन है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे, अपने माँ बाप को ज्यादा ना पूछे। अरे भाई पाला है उन्होंने, बाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाई में पैसे खर्च करे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें? देखो भाई, इस पे मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। जो अलग होने का बात इन्होंने कही है अभी देविका जी ने, तो इसमें क्या होता है, हर कपल सेम नहीं होता है। आजकल के समाज में मैं अगर 80 से 90% ऐसा है कि जो फैमिली में नहीं रहना चाहता, जो लड़की वाले, जो लड़की शादियों के ब्याह के आते हैं, उनको चाहिए सिंगल पेरेंट भाई। तो ऐसे मेंटेलिटी वाला लड़की अगर इसे फैमिली में आ गए तो ऐसे ही होगा। इनके डेफिनेशन में केवल बहू को अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, तो बेटा आपका क्या करेगा? बेटा जाके दूसरी लड़की पटा के एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा। तुझे तो पता ही होगा, तू भी तो मर्द है। लड़कियां भी तो सेम ही कर रही हैं आज के टाइम पे। सही बात है, इसी में तो कंपटीशन देना है सबको, अच्छी चीजों में कम्पीट तो दोनों से ही नहीं हो रहा। अब बात ये भी देखो, ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, देविका जी यहाँ पे एकदम 100% सही है। इन्होंने सिर्फ मर्द समाज को मतलब डायरेक्ट दोषी नहीं बोला है कि सिर्फ लड़कों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, यहाँ लड़कियां भी कम नहीं है। उन्होंने भी 100% कंपटीशन एकदम बराबर करके रखा है।
तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि 50% वीडियो एक्यूरेट है और 50% जो वो चुनिंदा मर्द है ना, उनमें से भी वो लास्ट क्लिप वाला जो वीडियो देखा है उसके हिसाब से उन पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ 50% मर्दों पे ही वो एप्लीकेबल होता है, चुनिंदा मर्दों से, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छे थे, देविका जी ने अच्छी इन्फॉर्मेशन लाई है। ऐसे वीडियो डेंजरस भी होते हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक करो और बताओ कि नेक्स्ट मैं किस वीडियो पे रिएक्शन दूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।